फॉल्स। जब मुझे यहाँ पर फॉल्स मिला तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं, ठीक है। तो ये ब्लॉक को हम क्या करते हैं, हमें बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एरो आइकन नजर आ रहा होगा, इस ब्लॉक को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे इफ के ब्लॉक के अंदर कितना कोड लिखा हुआ है, हमने उसे क्लोज कर दिया। अब बारी आती है एल्स की। इफ तो नहीं चला ना, अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने देखा इफ ऐसी कंडीशन, इफ की कंडीशन देखी, बेसिकली एल्स लगाया है ना, जब इफ की कंडीशन देखी तो अभी क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाला जो कोड था वो नहीं चला, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स थे वो हमारे पास नहीं चले। और उसकी वजह से जब क्रिएट और स्टूडेंट मेरे पास कंसोल होगा तो मेरे पास कंसोल में क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास कंसोल, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जब ये वाला कोड मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा तो मेरे पास जो क्रिएट और स्टूडेंट है वो क्या आ रहा होगा इस स्टेज पर, क्या आएगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरे पास यहाँ पर अभी ये स्टेज पर आ जाए, ठीक है। वो तो गिटहब पे कुछ करना होगा। जरूरी तो नहीं ना हर स्टूडेंट की परसेंटेज एक से ज़्यादा ही हो, कुछ स्टूडेंटों की 50 होगी, कुछ स्टूडेंटों की 40, 45 होगी, कुछ भी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लगाऊंगा वरना अगर, तो मैंने एल्स की बात है, ठीक है। अब देखिए एल्स की लगाना जरूरी नहीं है, आपकी बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप एल्स लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। ये इफ वाली बात दोबारा बताऊँ, पूरी बात बताएं। अच्छा भाई देखिए यहाँ पर ये आया कोड उसने देखा, माय परसेंटेज जो वेरिएबल है उसने क्या 45%, ठीक है। इफ के अंदर आगे उसने राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या करा, इस चीज़ को चेक किया, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 45 लिखा हुआ है, तो क्या ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है? फॉल्स हो गया ना। जब ये चीज़ मेरे पास फॉल्स होगी तो ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, ये कॉल नहीं होगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखिए कंडीशन तभी चलेगी जब वो चीज़ ट्रू होगी ना। इफ का जो ब्लॉक है ना सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब ये चीज़ ट्रू हो जाए, ठीक है। तो अब जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ये वाला कोड तो ग्रेड के अंदर A+ असाइन नहीं हुआ, तो ये ग्रेड मेरे पास एम्प्टी था और यहाँ पर भी मेरे पास क्या प्रिंट होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते भाई टाइम 11:15 हो गए, इसको 15 मिनट में रैप अप करते हैं एल्स इफ वाले भी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा अब हम लिखते हैं एल्स इफ। एल्स इफ का जो कीवर्ड है वो सिंपल सा क्या है, एल्स इफ आपने लिखना है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स हम देख रहे हैं, सिंटैक्स किस तरह से आएगा। एल्स इफ के बाद मेरे पास हमेशा एक राउंड ब्रैकेट आएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एल्स इफ के अंदर क्या होगी, कंडीशन होगी, ठीक है। एल्स इफ के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है कि वरना अगर ये काम हो रहा है और जो एल्स होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्स होता है, उसके अंदर कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। एल्स इफ लिखने का ये सिंटैक्स है मेरे पास, सेम इफ की तरह ही काम करेगा, बट एक एल्स का जो कीवर्ड है उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो ये एल्स है ना वो इफ के साथ ही आएगा, इफ के बगैर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो भाई मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सीधा एल्स लगा दूँ भाई वरना आ गया, ऐसे नहीं कर सकता। पहले कोई कंडीशन होगी उसके बिहाफ पर ऐड होगा कि भाई अगर ये कंडीशन नहीं चल रही तो फिर इस कंडीशन को देगा, ठीक है। अच्छा अब मैं जो है यहाँ पर डालता हूँ कि माई परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। मैंने एक और कंडीशन ऐड कर दी ना कि भाई अगर तो देखो पहले उसने क्या देखा, आपने अगर मैं इस कोड को अगर बताता हूँ पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों के लिए बहुत जल्दी अभी आएगा, ठीक है। प्रिपेयर में इस चीज़ को आप समझिएगा। अब हुआ कुछ ये कि इफ चला मेरे पास, राउंड ब्रैकेट्स चले, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर माई परसेंटेज मेरे पास क्या थी 45, यहाँ पे आ गया 45, ठीक है। 45 80 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो ये वाला कोड मेरे पास क्या होगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ आ रही है मेरे पास क्या आ रही है, फॉल्स, ठीक है। मैं उसको वापस रिवर्ट करता हूँ जो मैंने कहा। फिर ये आएगा इस एल्स इफ को पढ़ेगा, क्या करेगा, इस एल्स इफ को पढ़ेगा, रीड करेगा। एल्स इफ में क्या लिखा हुआ है, माई परसेंटेज इज ग्रेटर देन क्या हो 70 हो, तभी माई परसेंटेज मेरे पास इधर क्या है 45, ठीक है। क्या 45 70 से बड़ा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये भी चीज़ मेरे पास नहीं चलेगी। सो एट दी एंड इसमें मेरे पास क्या होगा, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट जो वो क्या आ जाएगा, खाली आएगा, ठीक है। अभी भी ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे काफ़ी सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर 70 से बड़ा हो, फिर हम चेक करेंगे 60 से बड़ा हो, फिर हम चेक करेंगे 50 से बड़ा हो अगर परसेंटेज का जो डिजिट है, फिर हम 40 से भी चेक करेंगे। मतलब काफ़ी सारी कंडीशन हमें अभी लगानी है, लगा दें। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है
कि अगर मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ तो आपको जाके मुझे ये बता दे, मतलब यहीं से बता दे कि भैया मेरे पास ग्रेड के अंदर क्या प्रिंट हो रहा होगा, यहाँ पर जो ग्रेड है मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा? कौन कह रहे हैं कि A प्लस आएगा? हाथ उठाओ। अच्छा भाई, कोई है जो कह रहा है कि B आ रहा हो, कोई जो बिल्कुल इंटेलिजेंट सा हो जो कह रहा हो B आ रहा हो। काफी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई B भी आएगा बिल्कुल। अब हम जरा सा इसको चेक करते हैं कि वो क्या है। ठीक है, हमने ऊपर यहाँ पे ऑपरेटर्स पढ़े थे, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हमने कुछ पढ़े थे, राइट? उस बिहाफ पे हम टेस्टिंग करते हैं। माय परसेंटेज के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 80, सही है, 80 लिख दिया मैंने। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या 80 जो है वो 80 से बड़ा है या नहीं है? नहीं है ना, तो ये कंडीशन मेरे पास क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो ये वाला जो कोड है वो मेरे पास नहीं है। फिर क्या करेगा? वो चेक करेगा भाई माय परसेंटेज का 70 से बड़ी है, बिल्कुल है, तो ये वाला जो कोड है वो चलेगा। तो भाई इन्होंने बी कहा था भाई ग्रेड, ठीक है। अब हम रिवर्ट बैक करते थे कोड। अब हमें कुछ इस तरह करना है कि भाई अगर परसेंटेज 80 भी हो तो भी जो है ना मेरा ये वाला कोड मुझे चलाना है ना। भाई अगर मेरी परसेंटेज 80 की आ रही है तो भाई मैं क्यों बी ग्रेड हूँ या ए ग्रेड हूँ? यहाँ पे सॉरी ए ग्रेड आएगा, बता दो भैया अगर ए ग्रेड है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह क्यों करूँ कि भाई मेरे साथ ज्यादती क्यों हो कि भाई अगर मैं 80% लेकर आया तो मुझे ए ग्रेड मिले, ए प्लस मिलना चाहिए ना मुझे। तो अब कोई मुझे ये बताया कि मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर ए प्लस आ जाना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्योंकि मुझे यही चेक करना है ना कि भाई 80 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर 80 को भी इंक्लूड करो, 80 को एक्सक्लूड नहीं करना, 80 को क्या करना है? इंक्लूड करना है कि भाई 80 भी अगर हो तो ग्रेड जो है मेरे पास क्या हो जाए? ए प्लस हो जाए। सेम 70 वाली कंडीशन पर भी सेम चीज़ हमारे पास चले, ठीक हो गया। अब हम इसी तरीके से मल्टीपल एल्सिफ लगाएंगे कि भाई अगर परसेंटेज 70 से बड़ी हो, 60 से बड़ी हो, 50 से बड़ी हो, 40 से, ठीक है। तो हम उसको करने का तरीका देखेंगे। सेम हम क्या करेंगे भाई, हम डेवलपर टाइम बचाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। 3 कंडीशन हम, एक दो कंडीशन हम खुद लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को सेंटेंस क्लियर हो जाए। एल्स इफ मैंने एक और एल्स अटैच कर दिया, मैं जितने चाहूँ यहाँ पर एल्स अटैच कर सकता हूँ, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। कंडीशन 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, जितनी मैं चाहूँ कंडीशन लगा सकता हूँ, उस कंडीशन के ब्याह पर अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। एल्स इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? सही है। तो ग्रेड जो अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही है, मैंने एक और एल्स अटैच कर दिया। अब मैं जो 50 के लिए भी सेम चीज़ करूँगा ना, मेरे को 50% भी देखनी है ना। एल्स इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू क्या हो? 50। तो जो ग्रेड होगा, ग्रेड क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? C, ठीक है। ये कोड रीडेबल है आप लोगों के लिए या नहीं है? या मैं इसको जूम इन नहीं रखूँ? ये सही है ना ये कोड? बात कोई कह रहा है जूम इन कर दो तो हैंड रेज कर दे, मैं कर दूँगा। ओके लेट्स जूम। अच्छा मैं जूम इन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि एल्स की कंडीशन ज़्यादा बड़ी होगी ना, तो आप लोगों को शायद पढ़ने में आसानी हो, बट वो बाद में देखेंगे। अच्छा एल्स पे कोड लगाएंगे। अब परसेंटेज को ये भी चेक करना है कि अगर 40 से बड़ी होती तो क्या ग्रेड देना है, ठीक है। माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो मैं ग्रेड ऑफ स्टूडेंट क्या कर लूँगा? 30 के अबव भी मुझे चेक करना है ना। भाई कोई बिल्कुल नालायक से स्टूडेंट बेचारा नहीं पढ़ पाया, बीमार था, कुछ हो गया, नहीं पढ़ पाया ना, उसको भी तो ग्रेड असाइन करेंगे ना, उसको भी थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं भाई, C ग्रेड असाइन, ठीक है। कहता हूँ एल्स इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 30। अभी कोड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें बहुत है मैनुअल E ग्रेड हमने असाइन कर दिया। भाई अब जो मेरा स्कूल है ना भाई, मैं चाह रहा हूँ कि बस 30 से ऊपर वाले पास होंगे, उसके बाद जितने भी होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? फेल। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे पास, ठीक है, वो मैं अब हम बात में करेंगे, बट पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या बोल क्या है। सबसे पहले इस ग्रुप में क्या आएगा? माय परसेंटेज के अंदर 80 है, ठीक है, हमारे पास कंडीशन चेक कर रहे हैं। मैं 80 को हटा के यहाँ पे देता हूँ 20 कर देता हूँ, 80 40 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन सी कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी। मैं 2 कंडीशन एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कौन सी कंडीशन चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा भाई ये देखा माय परसेंटेज क्या है हमारे पास यहाँ पे 40, चेक किया उसने क्या 40 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 80 के, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? फॉल्स।
क्या ये कंडीशन चलेगी मेरे पास? यार बॉयज बोल लो, प्लीज बोल लो। नहीं नहीं। अच्छा, तो मैं इसको वापस रिवर्ट कर करता हूँ, ये वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या किया, वो उसने देखा भाई कोई एलसीफ अटैच हुआ है, बिल्कुल अटैच हुए में, एलसीफ अटैच हुए में, तो अब वो क्या करेगा, इस चीज को छोड़ के अब क्या करेगा, एलसीफ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले एलसीफ पे आ जाएगा। लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है ना, तो वन बाय वन जो है वो मूव ऑन करेगा, ठीक है। मतलब ये वन बाय वन जो है हर एक चीज को रीड करेगा। ये भी अब वो आया, उसने देखा माय परसेंटेज मेरे पास क्या है, 40 है। चेक किया क्या ये 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, false है। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब ये वाला कोड मेरे पास चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। तो अब जो है ये वाला कोड भी नहीं चला, हम इसको भी क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, सही है, ताकि हमें क्रिएट ना हो इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ फॉल्स है। अब आते हैं ये वाली ये भी कंडीशन, ये false वाला है, आएगा। ठीक है। इस एल्सिफ के अंदर क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास 40 है, ठीक है। अब ये बताएं ये क्या 40 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 60 के? अरे यार फॉल्स false है भाई, आएगा, जाके ही 40 से चलेगा। बड़ा है ना ही 50 के बराबर है। ये वाली कंडीशन मेरे पास, इस वाली कंडीशन को वो पढ़ने आया, अभी कंडीशन चलेगी मेरे पास या नहीं चलेगी? अब आप बताओ। ट्रू। चल जाएगी ये वाली कंडीशन, क्यों चलेगी? क्योंकि माय परसेंटेज मेरे पास क्या है, 40 है, और 40 जो है वो 40 के बराबर है। तो ये कंडीशन मेरे पास पता ही ट्रू नहीं होगी, ठीक है। ट्रू होने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स मेरे पास चल जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ ये ये जो आगे का चलेगी। कोड है उसको रीड नहीं करेगा, वो भी false है। वहीं पर पॉज कर देगा। मतलब ये वाली कंडीशन को वो बिल्कुल कह रहा है भाई ये कुछ है ही नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं है। जब भी ये कंडीशन इसको ट्रू मिल जाएगी तो वो जो इसकी नीचे वाली कंडीशन है उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। वो सीधा आगे बढ़ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे। पास कर देगा रिवर्ट बैक कर देता हूँ मैं इसको, ये वाला, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी परसेंटेज में चेंजेस करूँगा, ठीक है। और अब आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये सिंपल सा मेरा जो कोड है वो ये लिखा हुआ, ठीक है। ये कोड है जिसके अंदर मैं ग्रेड को अपडेट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे स्टेटस ऑफ स्टूडेंट का लगा रहा हूँ ताकि स्कूल लोग। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर 5 क्रेडिट होगा? कोई है जो कह रहा है कि इसके अंदर 5 आएगा? मैं अच्छा, ठीक है, कोई भी नहीं। कोई कह रहा है कि इसके अंदर फेल आ रहा होगा? मैं नहीं। तो कौन कह रहा है कि भाई ये खाली मतलब एम्प्टी होगा? सही है, हाँ, निकाला गया है। और बाकी लोग शायद empty होगा शायद तो क्योंकि समझ नहीं आया, मैंने और कुछ शायद click वो नहीं किया है। busy है, Empty होगा। उससे पता है। स्टेटस जो है यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, खाली आ रहा होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, बिकॉज़ मैंने उसको कोई वैल्यू जो मेरे सही पास बात है, है, आपने कोई एक वैल्यू एम्प्टी असाइन स्ट्रिंग नहीं किया है। है उसके और बाद जो मैंने वैल्यू कंडीशंस असाइन लगाई हैं उसके अंदर मैंने स्टेटस का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, जिसकी वजह से ये जो स्टेटस है मेरे पास क्या आ रहा होगा, empty ठीक है। और हम अच्छा सही, सारा काम हो गया। एक छोटी सी चीज़ रह गई है जो क्या है हमारे पास, कि भाई अगर मेरा जो स्टेटस ऑफ स्टूडेंट है मेरी परसेंटेज बेसिकली अगर वो 30 से ज़्यादा है, यहाँ तक तो मैंने 30 तक का काम किया ना, अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज जो है 15 आ रही है, ठीक है, तो अब उसके साथ में तो कुछ ना कुछ उसने सलूक करना है ना, तो अब उसका भी कुछ ना कुछ करना है। फेल अब कर मैं नहीं चाह रहा कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि जो 30 से नीचे जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, वरना, ठीक है। वरना कब चलेगा, जो एल्स है हमारा वो तब चलेगा जब जितनी ऊपर की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी कंडीशन नहीं चल रही है और मैंने यहाँ पे एल्स अटैच किया हुआ है, तो मेरा एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैंने ऊपर जितनी भी इफ या एल्स की कंडीशन रखी हुई है बेसिकली, अगर वो मेरे पास नहीं चल रही है, सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं, तो सिंपली क्या कर देगा, एल्स चला देगा। अगर मेरा एल्स यहाँ पे लिखा होगा, अगर एल्स नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं, अगर एल्स लिखा हुआ है तो एल्स सही है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट क्या कर सकता हूँ, इक्वल्स टू फेल। फेल। ये बात किसी को अनक्लियर है, मेरे को रिपीट करने का है, यार ऐसा आगे मैं बढ़ समझ होना रिपीट कर। अब ऐसा राउंड ब्रैकेट नहीं आएगी जरूरी नहीं है कि एल्स लगाओ, एल्स लगाना रिक्वायरमेंट नहीं है, एल्स इसके लगाना साथ रिक्वायरमेंट राउंड नहीं है। ब्रैकेट अगेन कह रहा हूँ कि भाई लॉजिक पे डिपेंड है। अगर ऐसे काफी सारे फिर तो स्टूडेंट्स राउंड जो ब्रैकेट कंफ्यूज रहेंगे कि आएगी। भाई ये लगाना रिक्वायर्ड नहीं है, हम लगाएं नहीं लगाएं, तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभार हमें सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है कि भाई अगर बस हमें सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है। आज के लिए ये जो है बेसिकली इफ एल्स और एल्स है। अच्छा एल्स हम जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 ये एल्स क्या हुआ? पूरी चीज क्या लिखते हैं 3, और इसको हम किसी वेरिएबल में सेव करा देते हैं, हम कहते हैं कि इज एग्जिस्ट। तो इंक्लूड का जो मेथड है वो हमें रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू, या ट्रू या
false। इसका मतलब अगर इस नम्स की एरे में इस लिस्ट में अगर 3 होगा तो इस एग्जिस्ट में क्या वैल्यू आएगी? ट्रू। क्या वैल्यू आएगी? अगर 3 इस लिस्ट में नहीं होगा तो इस एग्जिस्ट में क्या वैल्यू आएगी? फॉल्स। तो अगर हम इसको console.log लिखते हैं, हम लिखते हैं जी इज एग्जिस्ट, तो मुझे बताएं कि अगर हम इसको कंपाइल करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं tsc index.ts। अब देखिए वो फाइल तो बना, कंपाइलर ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो उन ऑप्शंस के साथ यूज करेंगे कमांड को, ठीक है। हमारे पास फाइल बन गई। अब जब हमने कंपाइल कर लिया तो अब हम क्या चलाएंगे? नोड index.js। तो क्या है हमारे पास? ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 30 कर दूँ, अब क्या आएगा? दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा और फिर हम क्या चलाएंगे? नोड index.js। तो क्या आ गया? यहाँ तक तो ठीक है कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है इंक्लूड्स, जो कि हमें रिटर्न कर देता है या ट्रू या फॉल्स, ये देखकर कि क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने उसे प्रोवाइड की है वो लिस्ट में है या नहीं है। लेकिन मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो ये काम मुझे करके दे। मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे ये काम करके दे, वो मेरे से लिस्ट ले, वो मेरे से वो पर्टिकुलर आइटम नंबर ले, उस लिस्ट में जाके उसको सर्च करके मुझे रिजल्ट आके दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इज एग्जिस्ट इन लिस्ट। हमने क्या कहा कि वो क्या कितने आर्गुमेंट्स लेगा? 2। एक लेगा आइटम, आइटम मतलब कि हम जो चीज सर्च करना चाह रहे हैं उस लिस्ट में, इस वक्त वो क्या है? नंबर। नंबर ही है ना, क्योंकि हम तो नंबर सर्च करना चाह रहे हैं लिस्ट में। और हमारी वो लिस्ट सेकेंड आर्गुमेंट में आएगी, उसकी टाइप क्या है? नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर। इसी तरह लिखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर। सही लिख रहा हूं मैं? सही लिख रहा हूं? फर्स्ट आर्गुमेंट में वो पर्टिकुलर नंबर हम देंगे जो कि हमें लिस्ट में सर्च करना है, और सेकेंड आर्गुमेंट में हम क्या देंगे? वो लिस्ट देंगे जिसमें हमें सर्च करवाना है। इसके बाद हम रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं? रिटर्न हम करना चाह रहे हैं कि वो उस लिस्ट पे सर्च करें, मतलब इंक्लूड्स का फंक्शन अप्लाई करके उस पर्टिकुलर आइटम को सर्च कर ले और हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे। इसका मतलब वो बूलियन रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? क्या टाइप रिटर्न हो रही है? बूलियन टाइप। मतलब पहला जो आर्ग्यूमेंट उसमें क्या जा रहा है? टाइप नंबर। सेकेंड पैरामीटर में टाइप क्या जा रही है? लिस्ट ऑफ नंबर। और जो फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? बूलियन। सब यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया? हाई एड्रेस करें। क्या क्वेश्चन है? क्या समझ में नहीं आया? क्या कर दिया? बदले में नहीं, फंक्शन समझे। और मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूँ ना, आपको इस तरीके से यहाँ कोई भी कोड किसी दूसरे कोड का ऑल्टरनेट में नहीं लिखा जा रहा। मैंने आपको एक कंडीशन दी है, रिक्वायरमेंट दी है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक फंक्शन चाहिए। एज अ डेवलपर आप मुझे एक फंक्शन बना के दो जो कि मेरे से 2 चीज़ें ले, एक नंबर ले और दूसरा लिस्ट ऑफ नंबर ले, और मुझे रिटर्न करे क्या? यस और नो, या ट्रू या फॉल्स, कि वो जो नंबर मैंने जो प्रोवाइड किया वो उस लिस्ट में है या नहीं। ये मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया बनाने के लिए। अब आप डेवलपर हो, आप मुझे क्या करोगे? एक फंक्शन बनाओगे इसी तरह, ठीक है। ये आपका एक टास्क था एज अ डेवलपर, आपको एक टास्क मिला था कि मुझे एक फंक्शन बनाने के, एक ऐसा फंक्शन जो कि मेरे से 2 चीज़ें हैं, नंबर और लिस्ट ऑफ नंबर, और मुझे रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स। किस बेसिस पे? उस लिस्ट में वो नंबर है या नहीं।
अब चीज क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? जी यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास एक नंबर और एक लिस्ट ऑफ नंबर और हमें रिटर्न करें यस और नो या ट्रू या फॉल्स इस बेसिस पे कि वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो उस लिस्ट ऑफ नंबर में है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? क्लियर है? हैंड रेस करें अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम हमने लिखा इज एग्जिस्ट इन लिस्ट और दो पैरामीटर्स हैं इसके आइटम, दूसरा है लिस्ट। आइटम इज अ नंबर और लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर और वो फंक्शन रिटर्न करेगा बूलियन क्योंकि हमारे पास जो इंक्लूड्स का मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स। तो लिस्ट डॉट इंक्लूड्स क्या आइटम के लिस्ट में देखो कि क्या वो पर्टिकुलर आइटम है या नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कंसोल डॉट लॉग हमने कहा जी इज एग्जिस्ट इन लिस्ट फॉल क्या हमने देखा। अच्छा ये कह रहा है कि दो आर्ग्यूमेंट हमें आप दे दो, पहला आइटम दूसरा लिस्ट। पहला हमने कहा कि जी मुझे आप चेक करके दें कि 5 इस लिस्ट में है यानी किस लिस्ट में? इस नम्स की लिस्ट में। ठीक हो गया? हमने फंक्शन को कॉल करके दो चीजें प्रोवाइड कर दी। पहली चीज हमने कहा कि 5 नंबर 5 देखना है, सर्च करना है। किस लिस्ट में सर्च करना है? नम्स की लिस्ट में सर्च करना है। बेस्ड ऑन दैट वो हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर लाके देगा। वो किस फॉर्म में होगा? ट्रू या फॉल्स। चलिए कंपाइल करके चेक करते हैं। अब आप बताइए क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। इसको अगर हम 15 कर दें तो अब क्या आंसर आएगा? फॉल्स आ गया। अब मुझे यही काम स्ट्रिंग के लिए करना है। इसका मतलब मेरे पास एक और लिस्ट है जिसको मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो कि क्या है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। इसका मतलब मुझे इसको अल्फाबेट से रिप्लेस करना होगा इन वैल्यूज को। अब मुझे बताएं कि क्या इस फंक्शन के साथ क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? मैं अगर कहूँ कि जी मुझे ए फाइंड करना है कैरेक्टर्स की लिस्ट में तो मुझे क्या कहना है? यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग आप असाइन नहीं कर सकते नंबर को क्योंकि मैंने यहाँ क्या कहा था यहाँ पे कि जो आइटम है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए? नंबर होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा? क्या मुझे या तो मैं एक और फंक्शन लिखूं या तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं? स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दूं। मैं कहता हूं जी फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, बाकी तो मुझे बूलियन रिटर्न करना है। ओके ठीक है। अब अगर हम इसको एक बार चला के देखें तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू आएगा क्योंकि हाँ कैरेक्टर की लिस्ट में ए है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एच कर दें तो अब क्या आएगा? क्योंकि एच हमारी लिस्ट में ये तो कोई सेंस नहीं बनता। हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि दोनों के लिए काम, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये दोनों के लिए काम करे सेम फंक्शन। इस तरह से टाइप डिफाइन करते हैं कि जब हम कॉल करेंगे ना एक्चुअल टाइप हम तब देंगे। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना अभी तो क्या है कि हम तब टाइप बता रहे हैं जब हम इस फंक्शन को बना रहे हैं उस वक्त हम टाइप बता रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करें हम तब टाइप बताएं और ये फंक्शन उस टाइप के लिहाज से खुद ही एडजस्ट कर ले। अगर हम कहें कि ये मुझे फंक्शन स्ट्रिंग के लिए बना के दो तो फंक्शन स्ट्रिंग का हो जाए। अगर मैं कहूँ कि ये फंक्शन मुझे नंबर का बना के दो तो वो फंक्शन नंबर का हो जाए। कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जी ये पॉसिबल है। किस तरह? अगर उसका तरीका ये है कि मैं अगर यहाँ पे बता दूँ कि मुझे
जो टाइप है इस तरह देखें कहाँ पे दोनों के असाइनमेंट के दरमियान, मतलब असाइनमेंट सॉरी कॉल के लिए जो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए जो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं और जो फंक्शन का नाम होता है उसके दरमियान हम क्या लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन। इस सिंबल को लगा के हम यहाँ लिख देंगे जी मुझे ये फंक्शन स्ट्रिंग के लिए बना के दो। किसके लिए बना के दो? स्ट्रिंग और दूसरी बार जब हम कॉल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, किसके लिए बना के दो? चार्ट्स के, सॉरी करेक्टर्स के, नंबर के लिए बना के दो। और इस पे हम क्या कर देंगे, कोई नंबर दे देंगे और यहाँ पे हम नम्स की लेंगे। क्या इशू है? देखें जब भी हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करते हैं तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं ना उसको। फंक्शन में बताते भी तो हैं कि यार हम अगर यहाँ पे 2 पास कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई उसके लिए खास वेरिएबल होना चाहिए उसको लिस्ट में। तो इसी तरीके से जब हम ये यहाँ पे नम या स्ट्रिंग पास करें तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो जहाँ जिस तरह यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लेस देन बताया, उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या बता देंगे कि जी ये टी है, कुछ ना कुछ है। अब वो जो क्या होगा, वो जो हमने यहाँ से भेजा है वो होगा। अगर हमने स्ट्रिंग भेजा है तो यहाँ पे क्या होगा, टी में स्ट्रिंग। अगर हमने नंबर भेजा तो यहाँ टी में क्या होगा, नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने गौर किया कि अगर मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वही चीज अगर मैं यहाँ असाइन कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये टी यहाँ पे मैं लिख दूं और मैं ये टी यहाँ पे भी लिख दूं, तो अगर इस टी में स्ट्रिंग आ रहा है तो आइटम की भी टाइप क्या हो जाएगी और लिस्ट भी क्या हो जाएगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा ही है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ तो इस आइटम की टाइप क्या हो जाएगी और इस लिस्ट की टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग ऑफ। इसका मतलब एक ही फंक्शन में मैंने दोनों काम कर लिए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? सर टी क्यों लगाया है? कोई यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन हैंड रेज करें जी। देखें जिस तरह एज को स्टोर करने के लिए आइटम बनाया ना हमने, और कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमने लिस्ट बनाया है, इसी तरह इस स्ट्रिंग और नंबर को स्टोर करने के लिए हमने क्या बनाया है, टी बनाया है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी बूलियन ले लिया, तो अब यहाँ पे टी में क्या आ जाएगा, बूलियन आ जाएगा। और आइटम की टाइप भी क्या हो जाएगी, बूलियन। और लिस्ट भी क्या हो जाएगी, टाइप एरे ऑफ बूलियन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक और लिस्ट बना सकते हैं। हम कह सकते हैं जी लेट बूलियंस इज लिस्ट ऑफ बूलियन, और इसमें हम दे दें ट्रू, एक तरफ हम दे दें फॉल्स। और यहाँ पे अब हम क्या पास करेंगे, देखें अब वो क्या कह रहा है कि बूलियन टाइप आपको पास करनी है, आप ट्रू पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने अब टाइप क्या बता दिया, बूलियन बता दिया है। तो अब हमें या ट्रू या फॉल्स दोनों में से एक पास करना है, और लिस्ट में भी हमने बूलियन की ही लिस्ट पास करनी होगी। अब हम इसको चला के देखते हैं। अब मुझे बताएं कि फर्स्ट का इन तीनों का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, फॉल्स। सेकंड का ट्रू, और इसका क्या आएगा, क्या फॉल्स इस बूलियन की लिस्ट में है ना, तो क्या आंसर आएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला फॉल्स होगा और बाकी दो ट्रू होंगे। आ गया? हाँ जी, टी की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। सॉल्व हो चुकी है, टाटा।